हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको कभी किसी ने अपमानित किया है या कभी किसी अपने ने ही दिल दुखाया हो? क्या करें जब अपने शब्दों से ही जख्म दे जाएं? श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपमान और दिल के दर्द को कैसे संभालना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कोई दिल दुखाए तो उसका असली कारण क्या है, गीता के श्लोक और उनका जीवन से संबंध क्या है, अर्जुन और कृष्ण भगवान जी का संवाद, रियल लाइफ उदाहरण और प्रेरणादायक कहानियाँ, व्यावहारिक उपाय जिनसे आप इनर पीस पा सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें और सीखें अपमान को वरदान कैसे बनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपका मार्ग समृद्ध करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जरा सोचिए, आपका सबसे करीबी दोस्त जिससे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, अगर वही आपके बारे में बुरा बोल दे तो कैसा लगेगा? शायद दिल टूट जाएगा, शायद गुस्सा आएगा, शायद रोना भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसी तरह जवाब देना चाहिए या फिर बदला लेना चाहिए, या फिर गीता हमें कोई रास्ता दिखाती है? आज हम समझेंगे कोई दिल दुखाए तो कृष्णवाणी क्या कहती है। दिल क्यों दुखता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सुख, दुख, मान, अपमान ये सब अस्थायी है या टेम्पररी। दिल दुखता है क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अगर हम किसी और से अपेक्षा रखना छोड़ दें तो हमें दुख ही नहीं मिलेगा। अपेक्षा दुख का सबसे बड़ा कारण होती है। हम चाहते हैं सब हमें समझे और मान दे। हम अपने मान सम्मान के लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। जब हकीकत इससे उलट होती है तो बहुत चोट लगती है। जैसा हमारा मन चाहता है, अगर वैसा हमारे साथ ना हो तो हमारा दिल दुखता है। सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जिससे आपका दिल दुखा हो? क्या उस दर्द की वजह आपके अंदर की उम्मीद नहीं थी? कि क्या बिना उम्मीद के आपको किसी ने कभी दुख पहुंचाया है? अगर हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते तो कोई हमें दुख पहुंचा ही नहीं सकता। हाँ, ये सच है, अगर हम उम्मीद न रखते तो चोट भी न लगती। गीता कहती है, जितना हम अटैचमेंट कम करेंगे उतना ही दुख हमारा कम होता जाएगा। जैसे कोई कहे तुम अच्छे नहीं दिखते, अगर वह स्ट्रेंजर कहे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपना कहे तो दिल टूट जाता है। दुख देने वाला शब्द नहीं, हमारी उम्मीदें होती। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण हम यहाँ समझते हैं। अपमान स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस बात पर शोक करना ही नहीं चाहिए उस पर मत रो, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में ही नहीं। महाभारत में भीम का अपमान हुआ, द्रौपदी का हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपमान स्थायी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और जो व्यक्ति धैर्यवान हो उसे समय भी परास्त नहीं कर सकता। दूसरे का व्यवहार उनके कर्मों का फल है, आपका नहीं। याद रखिए, हर इंसान अपने स्वभाव और गुणों से काम करता है। जो व्यक्ति आपको अपमानित करता है वो अपने स्वभाव और अज्ञान से कर रहा है। उसका कर्म उसके साथ रहेगा, आपके नहीं। क्या आपने कभी उसकी जगह खुद को रखा है? जी हाँ, अक्सर जो दिल दुखाते हैं वे खुद भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए हमें उनसे नफरत नहीं बल्कि करुणा करनी चाहिए। उनकी समझ को अपनी समझता से देखना चाहिए। क्षमा ही असली शक्ति है। भगवान राम ने शूर्पणखा के अपमान के बाद भी उसे श्राप नहीं दिया। क्षमा एक दिव्य गुण होता है। महात्मा गांधी ने गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर दिया। अगर आप भी अपमान का जवाब अपमान से दें तो फर्क ही क्या रह जाएगा? आप में और अपमान करने वाले में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। फर्क तभी होगा जब आप क्षमा करेंगे, और ये असली शक्ति होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टोरी ऑफ एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज है। एक बार एक व्यक्ति ने संत एकनाथ पर गाली गलौज की। संत ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अगर तुम्हारी गालियां खत्म हो गई है तो क्या मैं अब जा सकता हूँ?
अपमान सहने का ये साहस ही आध्यात्मिकता है और ये केवल अध्यात्म से ही आ सकती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर हम अपमान का जवाब चुप रह कर दें तो सामने वाला खुद ही थक जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आग को फ्यूल चाहिए। अगर आप रिएक्ट ही ना करें तो अपमान की आग अपने आप बुझ जाएगी। जब कोई दिल दुखाए तो करे ये 5 बातें। ये प्रैक्टिकल टिप है। रुकिए और गहरी सांस लीजिए। तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। आधे से ज़्यादा काम तुरंत रिएक्शन से बिगड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, कहें, हे कृष्ण, धैर्य दो मुझे, अपने अहंकार को देखें, क्या मुझे चोट मेरे ईगो पर लगी है? फॉरगिव एंड रिलैक्स। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने इनर पीस के लिए होती है। लेसन निकाले, हर इंसल्ट हमें सिखाता है हमें दूसरों की राय से ऊपर उठना है। तो मित्रों, जब कोई दिल दुखाए तो याद रखिए, इंसल्ट टेम्पररी होती है। अपमान करने वाला अपने कर्म का बोझ उठाएगा, आप नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं फॉरगिवनेस की असली शक्ति। अगर आप गीता के मार्ग पर चलेंगे तो इंसल्ट भी आपके लिए वरदान हो जाएगी। कमेंट में लिखिए, मैं क्षमा करूँगा। जय श्री राधे कृष्णा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो हो तो कमेंट में लिखें यस कृष्णा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हरे कृष्णा, राधे राधे।